हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल। बढ़िया है एकदम। तो यार मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हेरिडेटरी मूवी में 5 मेन कैरेक्टर हैं, पीटर और चार्ली भाई बहन, उनके मम्मी पापा स्टीव और एनी, और एक बाहरी औरत जॉन। और साथ ही उनके घर के पास बना है एक ट्री हाउस, उसका भी बहुत मेन रोल है इस मूवी में। एक सुबह सभी लोग तैयार हो रहे हैं और जा रहे हैं एनी की मम्मी के फ्यूनरल पर। वहाँ जाते हैं तो बच्ची अजीब हरकतें करती है। वो अपनी नानी की ड्राइंग बनाने लग जाती है। चार्ली की मम्मी बताती है कि वो नहीं चाहती थी वो अपनी नानी के साथ रहे, पर उनके साथ रहने की वजह से वो वैसी ही हो गई है। बड़ों की तरह रिएक्ट करती है और बड़ों की तरह ही बात करती है। अब ये फैमिली के घर का माहौल भी बहुत टेंस्ड है। फिर वो एक दिन स्कूल चले जाते हैं। वहाँ बच्ची को एक कबूतर मिलता है मरा हुआ, तो वो उसकी गर्दन काट लेती हैं और घर ले आती हैं। अगली शाम दोनों भाई बहन कहीं पार्टी में जाते हैं। पार्टी में भाई तो एंजॉय कर रहा होता है, पर उसकी बहन का एकदम दम घुटने लगता है। और यहाँ ही आता है हमारा सबसे डरावना सीन। भाई जल्दी जल्दी बहन को भगाकर गाड़ी में ले जा रहा होता है, पर रास्ते में कुछ अचानक कुछ सामने आ जाता है, और जैसे ही वो गाड़ी साइड करता है, उसकी बहन ने जैसे मुंह बाहर निकाल रखा होता है कार से, तो उसका सिर एक खंबे से टकरा जाता है और वो मर जाती है। पीटर घर जाकर किसी को नहीं बताता और गमगीन होते हुए अपने कमरे में जाकर सो जाता है। फिर अगले दिन उसकी मम्मी देखती हैं तो वो बहुत रोती हैं और सभी लोग ही बहुत दुखी होते हैं। कुछ दिनों बाद एनी को एक औरत मिलती है जिसका नाम जॉन होता है। वो जॉन उसे अपने घर ले जाती है। वो बताती है कि कैसे वो अपने मरे हुए बच्चों से बात करती है, और उसे भी कहती है तुम भी चार्ली से बात कर सकती हो कि वो अभी गई नहीं है इस दुनिया से। एनी पहले तो डर जाती है, पर फिर वो तैयार हो जाती है। फिर अपने हस्बैंड और बेटे को पीटर को बुलाकर कहती है तुम ऐसे खड़े हो जाओ, पर वो जो कर रहे होते हैं वैसा नहीं होता, कुछ उल्टा ही होने लग जाता है, कांच टूटने लग जाता है, अजीब अजीब सा होता है। अगले दिन पीटर स्कूल जाता है। वहाँ अजीब अजीब हरकतें करने लगता है और एकदम अपना सर टेबल पर पटक देता है और चिल्लाने लगता है। फिर उसके पापा आकर उसे घर ले आते हैं। एनी अपने हस्बैंड को कहती है कि चलो हम वो ड्राइंग वाली किताब जला देते हैं, क्यों करके क्या पता इसी से ही हो रहा है सब कुछ, क्यों करके। हाँ, तो वो जब जलाने जाते हैं तो वो जब उनके हस्बैंड मानते नहीं, तो वो उनसे ज़बरदस्ती छीनकर वो किताब जब फेंक देती है आग में, तो उसके हस्बैंड को ही आग लग जाती है। ये सब की आवाज़ सुनकर पीटर जो बेहोश होता है वो जाग जाता है और उठकर आकर देखता है अपनी मम्मी को। उसकी मम्मी उसके पीछे लग जाती है उसको मारने के लिए। फिर पीटर भी डर जाता है और एकदम खिड़की से कूद जाता है। खिड़की से कूदकर पीटर उस घर की तरफ जाता है जो ट्री पर बना था, और उसके अंदर जाकर देखता है तो वहाँ सभी लोग वो मरे हुए लोग होते हैं, बिना सर के होते हैं वो लोग। और फिर जब वहाँ जाकर पीटर खड़ा होता है, पीछे से वो जो औरत जॉन होती है जिसने बताया था सब कुछ करने को, वो आ जाती है, क्यों करके जो वो चाहती थी वो पूरा हुआ। उनकी फैमिली का कनेक्शन और उस औरत का मकसद यही था कि उनके गॉड जो पैमोन थे, डेमोन गॉड, शैतानों के देवता, उन्हें एक शरीर मिले, और वो शरीर एक लड़के का ही हो सकता था। और वो जॉन जो थी उसका कनेक्शन उनकी नानी से भी था। मूवी फिर एंड हो जाती है। मुझे तो मूवी पर्सनली डरावनी से ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगी, क्यों करके सीन्स जो हैं बीच बीच में अगर आप मूवी देखेंगे तो बहुत डिस्टर्बिंग हैं।